प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी बीए फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एशिया अर्थात एशिया के भूगोल के पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा कर रहे थे हम। तो इसमें हम सेक्शन ए की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है सेक्शन बी की चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं सेक्शन बी में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो कृषि में क्या क्या है एशिया की कृषि, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, एशियाई कृषि की मुख्य विशेषताएं एवं समस्याएं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलों का वितरण एवं उत्पादन। और फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं वो हैं राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, कॉटन कपास, टी चाय, कॉफ़ी चाय, फिर है कॉफ़ी और उसके बाद है शुगर केन यानी कि गन्ना तथा लास्ट में है रबर। तो ये मेजर क्रॉप्स हो गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 7 जो है प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, एशियाई कृषि की समस्याएं एवं समाधान। और कृषि में ही है यहाँ पर फिशरीज यानी कि मछली पालन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, मछली पालन, वितरण एवं उत्पादन। तो ये एग्रीकल्चर है, सेक्शन बी का पहला पार्ट है। उसके बाद है मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में कौन कौन से खनिज हैं, खनिज संसाधनों में पूछा जाएगा उत्पादन, वितरण या निक्षेपण, है ना। सामान्य तौर पर उत्पादन एवं वितरण पूछा जाता है। तो जो खनिज हैं वो आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क, कॉपर यानी कि तांबा, माइका, अभ्रक, एल्यूमिनियम। तो ये खनिज संसाधन है और इसी खनिज संसाधन का ही उपविभाजन होता है पावर रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधनों में जो है कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज, उद्योगों में देखते हैं, उद्योगों में डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन एवं वितरण कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि लौह एवं इस्पात उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग एंड पेपर इंडस्ट्री और कागज़ उद्योग। फिर है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अगला जो पार्ट है इसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एशिया, है ना, परिवहन जाल एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप देखेंगे कि सेक्शन बी को मेनली जो है एग्रीकल्चर, इसको भी एक तरीके से डिवाइडेशन सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि इस प्रकार से है कि एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेड। तो देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को पुनः। जो सेक्शन बी का अगर हम उप विभाजन करें, हालांकि यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम जो सिलेबस को सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजित करते हुए पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शुरू में जो है कृषि दे रखा है और इस कृषि में जो महत्वपूर्ण है वो फसलें हैं। क्या है महत्वपूर्ण है? फसलें, विभिन्न फसलें हैं। यहाँ पर 7 फसलें दे रखी हैं कि चावल है, गेहूँ है, कपास है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ आदि। तो ये फसलों का उत्पादन वितरण महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों के, उसमें देखें कि चावल का उत्पादन एवं चावल के अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है। इसी प्रकार रबड़ के बारे में पूछा गया है। अब इस रबड़ के जो है खेती है, इसको बागाती कृषि के तौर पे भी जाना जाता है। बागाती कृषि की फसल है, तो से थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमा दिया गया था और इस प्रकार से था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में बागाती कृषि के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये कृषि है। कृषि का ही जो टॉपिक होता है वो पशुपालन है, तो वो है मछली पालन है। तो मछली पालन के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो वो है खनिज संसाधन। अब ये खनिज संसाधन जो है
प्रमुख खनिज हैं लौह एवं इस्पात है, तांबा है, अभ्रक है, एल्यूमिनियम है। तो जो है लौह एवं इस्पात जो खनिज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में प्रश्न भी आ चुका है। इसी प्रकार पावर रिसोर्सेज और है, हम इसको थोड़ा सा अलग ही देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन। तीसरा जो है वो है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन में कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस। तो इसको जरूर करें, शॉर्ट में है ये, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है। और चौथा है वो है उद्योग। तो उद्योग में जो है प्रमुख उद्योग हैं लौह एवं इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और कागज उद्योग है। तीनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको पूरे तीनों उद्योगों को पढ़ करके जाएं। और चौथा है परिवहन। इसके बाद जो अगला जो पार्ट है इसमें है परिवहन और व्यापार। थोड़ा सा स्क्रीन हमारी शॉर्ट पड़ रही है, समायोजन आपको करना पड़ेगा। ये व्यापार। तो सेक्शन बी को हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से डिवाइड करके अध्ययन करें। सबसे पहले इसका उपविभाजन कृषि है। तो कृषि की एशिया में कृषि की समस्याएं, विशेषताएं और प्रमुख फसलें तथा मछली पालन। तो ये कृषि है। दूसरा है खनिज है। तो प्रमुख खनिज जो है लौह इस्पात उद्योग है, लौह अयस्क जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एशिया में लौह अयस्क उद्योग जो है लौह अयस्क का उत्पादन वितरण अधिक है, अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा खनिज तीसरा जो है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कोयला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है चीन में कोयला का काफ़ी उत्पादन होता है। चौथा है उद्योग। तो उद्योगों में ये तीन जो उद्योग हैं, तीनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लौह एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग, जिसमें से दोनों शुरू के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सूती वस्त्र उद्योग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो सूती वस्त्र उद्योग है वो विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग है और इसका उद्गम चीन से माना जाता है। इसी प्रकार जो पांचवा जो उपविभाजन हमने किया है परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो यहाँ से भी एक प्रश्न अमूमन होता है। तो इस प्रकार से ये 5 सब यूनिट मैंने आपके सामने सेक्शन बी की यहाँ पर प्रदर्शित की हैं, और इसमें से 3 क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। कृषि में से आ सकता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन यहाँ से आ सकता है, उद्योग में से निश्चित होता है, परिवहन एवं व्यापार में से भी निश्चित होता है, इसी प्रकार कृषि में से भी निश्चित क्वेश्चन होता है। जनरली जो दूसरा एवं तीसरा पार्ट जो हमने किया है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये सेक्शन बी है। अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें इसमें, तो यहाँ पर पुनः हम एक बार चर्चा करते हैं। कृषि में देखें तो चावल का उत्पादन वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खनिजों में से देखें तो खनिजों में से लौह अयस्क का उत्पादन वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन देखें तो कोयला का उत्पादन एवं वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योगों में से देखें तो लौह एवं इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परिवहन एवं व्यापार, इसमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।